शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी। ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमौला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमौला सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ फुकरे 3 इन थिएटर्स नियर यू। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमौला तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमौला खाओ, कुछ भी बचाओ। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल ये 20 वर्ष से निरंतर चल रहा काव्य अनुष्ठान है, काव्य अविरल यात्रा है, और ये 15 अगस्त 2004 को प्रारंभ हुई थी। और ये जो यात्रा है ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। और अब मैं जिनको बुलाना चाह रहा हूँ, देश की लब्ध सुप्रसिद्ध लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री, और कवित्री ज़्यादातर होती है श्रृंगार का वर्णन करती हैं, श्रृंगार का प्रस्तुति करती हैं। और लेकिन जैसे कवियों के अंदर, जैसे पृथ्वीराज चौहान के जो महामंत्री थे वो थे कवि चंद्र बरदाई, और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ लक्ष्मीबाई के पास भी कोई ना कोई ऐसी उनकी सखी होगी जो कवित्री होगी। लेकिन अगर आज मैं देखता हूं तो एक ऐसी कवित्री को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जागो जागो सोने वालों, तुम्हें जगाता फिरता हूं। जागो जागो सोने वालों, तुम्हें जगाता फिरता हूं। लुटने पिटने से बच जाओ, शोर मचाता फिरता हूं, शोर मचाता फिरता हूं। और अभी योगी बाबा ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, और इन हाउस यूपी के सदन में कही थी कि भाई अभी हम राम का तो महोत्सव मना चुके, राम का महोत्सव मना चुके। आदरणीय विशाल देव राज जी भी उस दिन अयोध्या थे, 22 तारीख को काफ़ी दिन से अयोध्या में थे, सारा ये वहाँ पर देख रहे थे प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा कार्यक्रम की दृष्टि से, कि योगी जी बोल रहे हैं सदन में कि राम का महोत्सव तो हम बना चुके 22 जनवरी को, अब नंदी कहाँ प्रतीक्षा करने वाले थे। सारे वो बैरिकेड तोड़ ताड़ करके घुस गए, और फिर नटखट कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं, यानी कि अगला मथुरा है। और फिर कवि धर्म क्या कहता है, तो कवि धर्म जो कहता है वो
हमारे सामने प्रस्तुत करने वाली हैं देश की सुप्रसिद्ध ओजस्वी ओज कवि कवित्री ममता झा रुद्रांशी, दिल्ली से। वाग्देवी माता पिता मातृभूमि को नमन वंदन करते हुए कुकुब छंद आधारित एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। शीर्षक है नंदी की प्रतीक्षा। युग युग बीते करते प्रतीक्षा, पलक तनिक ना झपकाई, भोले का दर्शन पाने को नंदी आंखें पथराई। युग युग बीते करते प्रतीक्षा, पलक तनिक ना झपकाई, देवादिदेव भोले बाबा विश्वेश्वर है कहलाते, हिम शिखरों में रहने वाले धरती आकर रम जाते, शिव त्रिशूल पर टिकने वाली नगरी काशी कहलाई। युग युग बीते करते प्रतीक्षा, पलक तनिक ना झपकाई, अतिचारी जुल्मी गौरी ने काशी का मंदिर लूटा, देवालय को ध्वस्त कर दिया, रौंदता रहा शिखर टूटा, देवालय को ध्वस्त कर दिया, रौंदता रहा शिखर टूटा, कई दशक तक भग्न रहा था हरिश्चंद्र को सुध बहुत अच्छे, युग युग बहुत अच्छे करते प्रतीक्षा, पलक तनिक ना झपकाई, आलमगिरी फरमान आया, करता अपनी मनमानी, कट्टरता में मंदिर तोड़ा, देखो उसकी शैतानी, टूटे अवशेषों के ऊपर एक तामीर चुनवाई, युग युग बीते करते प्रतीक्षा, पलक तनिक ना झपकाई। लोग प्रश्न उठाते हैं कि भगवान अगर थे तो उनके मंदिर को कैसे तोड़ दिया, क्या कर रहे थे मेरे महादेव? सुनिए। ध्यान योग में डूबे भोले, जगत से मूंद नयन बैठे, संहारक को मौन देख कर वह सिंह से तुरक ऐठे, नंदी अभयंकर को ताके अंतस पीड़ा गहराई, युग युग बीते करते प्रतीक्षा, पलक तनिक मोक्षदायिनी गंगा रोती, कलमस धोना सब चाहे, सुप्त सनातन कौन जगाए, देख रही हरदम राहे, ज्ञान वापी के साक्ष्य बोले, अब तो कर लो सुनवाई, युग युग बीते करते प्रतीक्षा, पलक तनिक ना झपकाई। आखिरी चरण से जोड़ती हूँ अपने मन की भावना। 355 साल बीते ये पीड़ा न लिख पाऊं, अपने नगर में अभिशप्त हो महादेव ना लख पाऊं, अपने
मुंशी आहा, मुस्काई वाह 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 वाह, युग युग बीते करते प्रतीक्षा पलक तनिक ना झपका वाह वाह, बहुत 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 भोले का दर्शन पाने को नंदी आंखें पथराई युग युग बीते करते प्रतीक्षा। बहुत 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 जय हिंद, जय भारत। अब मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूं वह होते हैं हमारे बीच में दरभंगा से पधारे हैं श्री रंजीत कुमार मेहता जी। रंजीत कुमार मेहता जी हमारे बीच में दरभंगा से पधारे हैं। आप मगधी और मैथिली में काव्य पाठ करते हैं। आंचलिक बोलियों में हम उनका आप हार्दिक स्वागत करते हैं, रंजीत कुमार मेहता जी। मैं सतमोला कवियों की चौपाल का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने सब भाषाओं का सम्मान किया और हमारे मैथिली भाषाओं का भी सम्मान कर रहे हैं। इससे पूर्व में भी मैं कविता मैथिली में पढ़ चुका हूं और ये प्रस्तुत कविता हमारी नारी पर है। ये महिला दिवस था ही, इस पर है, नारी पर है। स्वागत है जी, स्वागत है जी आपका। इस कविता का शीर्षक है बिन नारी सब सुन। बेटा बेटी के अंतर को दिल से निकालो यार, बेटा बेटी के अंतर को दिल से निकालो यार, बेटा हो या बेटी दोनों को चाहिए प्यार। वाह, सही है, सही है। दोनों को चाहिए प्यार, न राखो दिल में अड़चन। दोनों को चाहिए प्यार, न राखो दिल में अड़चन। गर बेटा आंख का तारा तो बेटी दिल की धड़कन। वाह वाह। कह बेधड़क कबीराय नहीं पालो तू अंतर। कह बेधड़क कबीराय नहीं पालो तू अंतर। हैं दर्पण दोनों आपके याद रखें यह मंत्र। वाह। आजकल जो भ्रूण हत्याएं हो रही उस पर है ये। मारो मत उस प्राण को बढ़ता जिससे खानदान। मारो मत उस प्राण को बढ़ता जिससे खानदान। लक्ष्मी वास करे उस घर जहाँ नारी का सम्मान। वाह। जह नारी का सम्मान वही घर होता पावन। जह नारी का सम्मान वही घर होता पावन। नारी के अपमान में मारा गया था रावण। वाह, क्या फैक्ट है। कह बेधड़क कबीराय, कह बेधड़क कबीराय। चले न एक चक्का से गाड़ी, होता एक चक्का नर तो दूजा होती है नारी। वाह वाह। नारी नर से आगे है यह कब से चल रहा है। नारी नर से आगे है यह कब से चल रहा है। और यह मामला मर्दों को तब से खल रहा है। वाह। तब से खल रहा है देखें राधे कृष्ण व सीताराम। तब से खल रहा है देखें राधे कृष्ण व सीताराम। कलयुग में भी कई नारियों ने दिया नया आयाम। वाह वाह। कलयुग में भी कई नारियों ने दिया नया आयाम। जी स्वागत है आपका। कह बेधड़क कबीराय शून्य जीवन बिन नारी। कह बेधड़क कबीराय शून्य जीवन बिन नारी। बंध जाती आवाज नहीं जब मिलती नारी, नहीं जब मिलती नारी। वाह 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 वाह। अब एक मैथिली गीत है। जी स्वागत स्वागत। मैथिली भी आप अपनी मातृभाषा में भी अगर सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, मैथिली गीत है। जब सीता जी मैके रामचंद्र जी को छोड़ के जा रही हैं उस समय की बात है ये। तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं उस पर है ये। जी जी स्वागत आपका। एक बेर हमरो ने चलू हे अपान नहीरा। सीता हमरो ने चलू हे अपान नहीरा। जी। अपान नहीरा हे हमार ससुरा। अपान नहीरा हे हमार ससुरा। सीता हमरो ने चलू हे अपान नहीरा। मिथिलाक नाम हम त बहुत सुनै छी। मिथिलाक नाम हम त बहुत सुनै छी। भाषा मधुर लोक लोक जनै छी। भाषा मधुर लोक लोक जनै छी। एक बेर गेल छल हूँ पहिर सेहरा हम त। एक बेर गेल छल
हूँ पहिर सेहरा एक बेर हमरो नेने चलू हे अपान नहीरा। उत्तम उत्तम उत्तम। सीता हमरो नेने चलू हे अपान नहीरा। नेनपन गमेलऊ ऋषि संग कुटिया में, नेनपन गमेलऊ ऋषि संग कुटिया में। 14 बरस वन में रौद पट पटिया में, 14 बरस वन में रौद पट पटिया में। जानी नहीं सकलऊँ हो केहन ससुरा, हम त जानी नहीं सकलऊँ हो केहन ससुरा। एक बेर हमरो नेने चलू हे अपान नहीरा। वाह वाह। सीता हमरो नेने चलू हे अपान नहीरा। किछु दिन रहब ओतय दुनिया सँ हटि के, किछु दिन रहब ओतय दुनिया सँ हटि के। सासुरक आनन्द लेबू कसी के अडटी के। वाह वाह। किछु दिन रहब ओतय दुनिया सँ हटि के। सासुरक आनन्द लेबू कसी के अडटी के। नीक नहि लागत ज्यों रहब नहीरा हमरा, नीक नहीं लागत ज्यों रहब नहीरा। एक बेर हमरो नेने चलू हे अपान नहीरा। सीता हमरो नेने चलू हे अपान नहीरा। सखी सब पूछती जे बड़ छथि केहन, सखी सब पूछती जे बड़ छथि केहन। लाजे कठुआ जायब मुँह होइत केहन, लाजे कठुआ जायब मुँह होइत केहन। सुखी जायत मुँह जे न जारक छहिरा के, सुखी जायत मुँह जे न जारक छहिरा। एक बेर हमरो नेने चलू हे अपान नहीरा। धानी हमरो नेने चलू हे अपान नहीरा, हे अपान नहीरा, हे अपान नहीरा। धन्यवाद। अब मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह हैं देश की प्रतिष्ठित कवित्री गीतकारा कामनी मिश्रा। आपका कवित्व में प्रमुख विधा श्रृंगार की है, तो श्रृंगार की मैं 2 पंक्तियाँ उनके ही गाजियाबाद, बल्कि वो तो गाजियाबाद तो नाम है, अदरवाइज़ तो वो हमारे काव्य कुल के गुरु हैं कुंवर बचैन जी की 2 पंक्तियाँ निवेदित करना चाहूँगा कि नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ। मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। सभी को प्रणाम करती हूँ, माँ शारदे के चरणों में नमन वंदन करती हूँ। और आज के दौर में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है संजोने वाली वो है रिश्ते। कहीं ना कहीं हम आगे तो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे सबसे अनमोल चीज़ है रिश्ते, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। तो आज मैं उन्हीं रिश्तों पर बात करूँगी, उसी पर अपनी एक रचना रखूँगी। 4 पंक्तियों से जोड़ने का प्रयास करती हूँ, जुड़िएगा। स्वागत आपका। तुम तो कहते थे कि हालात बदल जाएंगे, वाह अच्छा। तुम तो कहते थे कि हालात बदल जाएंगे, वक्त के साथ ख्यालात बदल जाएंगे। हम भी बातों पे तुम्हारी यकीन कर बैठे, हम भी बातों पे तुम्हारी यकीन कर बैठे।
कहाँ खबर थी कि खुद आप बदल वाह 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 जाएंगे। वाह वाह कमाल। कहाँ खबर थी कि खुद आप बदल जाएंगे। 4 पंक्तियाँ और देती हूँ। स्वागत स्वागत। मुझको गैरों से नहीं अपनों से डर लगता है। आशंका क्या है? मुझको गैरों से नहीं अपनों से डर लगता है। तीखी तकरार नहीं प्यार से डर लगता है। तीखी तकरार नहीं प्यार से डर लगता है। दोगले लोग बहुत हैं यहाँ ज़माने में। दोगले लोग बहुत हैं यहाँ ज़माने में। उनकी बातों से नहीं मौन से डर लगता वाह 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 है। क्या शब्द हैं। उनकी बातों से नहीं मौन से डर लगता है। और मैं अपनी मूल रचना पर आती हूँ। स्वागत है स्वागत। रिश्तों की बात करूँगी, सुनिएगा। आओ कुछ रिश्तों को फिर से संवार लेते हैं। आओ कुछ रिश्तों को फिर से संवार लेते हैं। हम भी कुछ बोल दें तुम भी पुकार लेते हैं। तुम भी कुछ बोल दो हम भी पुकार वाह, लेते हैं। आओ कुछ रिश्तों को फिर से संवार लेते हैं। गिले शिकवों की ये पहरन उतार फेंको ना। गिले शिकवों की ये पहरन उतार फेंको ना। प्यार वाला वो चोला फिर पहन के देखो ना। प्यार वाला वो चोला फिर पहन के देखो ना। राह खुशियों की चलो फिर बुहार लेते वाह बुहार लेते हैं, क्या बात है। राह खुशियों की चलो फिर बुहार लेते हैं। आओ कुछ रिश्तों को फिर से संवार लेते हैं। तुम भी कुछ बोल दो हम भी पुकार लेते हैं। अगली पंक्ति देती हूँ। जी स्वागत। द्वेष ऐसे ही जो पलता रहेगा सीने में। द्वेष ऐसे ही जो पलता रहेगा सीने में। खाक आएगा मजा जिंदगी को जीने में। अपनी आँखों में चलो खुद को झांक लेते वाह क्या बात है, हैं। क्या दर्पण। अपनी आँखों में चलो खुद को झांक लेते हैं। आओ कुछ रिश्तों को फिर से संवार लेते हैं। जिंदा रहने दो इन्हें ऐसे न मर जाने दो। जिंदा रहने दो इन्हें ऐसे न मर जाने दो। उलझे उलझे हुए रिश्तों को सुलझ जाने दो। उलझे उलझे हुए रिश्तों को सुलझ जाने दो। वक्त से फिर चलो कुछ पल उधार लेते क्या आरजू है, हैं। क्या आरजू है। वक्त से फिर चलो कुछ पल उधार लेते हैं। तुम भी कुछ बोल दो हम भी पुकार लेते हैं। बाह फैला के चलो एक कदम बढ़ाते हैं। बाह फैला के चलो एक कदम बढ़ाते हैं। रूठ बैठे हैं जो अपने उन्हें मनाते हैं। रूठ बैठे हैं जो अपने उन्हें मनाते हैं। जिंदगी हंस के चलो फिर गुजार लेते हैं। मुकम्मल बात है। जिंदगी हंस के चलो फिर गुजार लेते हैं। तुम भी कुछ बोल दो हम भी पुकार लेते हैं। आओ कुछ रिश्तों को फिर से संवार लेते हैं। बहुत शुक्रिया। तो अगले कवित्री के रूप में मैं बुलाना चाहता हूँ भावना अंकित त्यागी जी को, जो हमारे बीच में गाजियाबाद से पधारी हुई हैं। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। सभी को नमस्कार करती हूँ।
सतमोला के सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। 4 लाइनों से अपनी बात कहती हूँ। खुशबू फूलों की कण कण में भर जाएगी, बातों बातों में बातें निखर जाएंगी। कर्म सच्चा हो कृपा प्रभु की मिले, कर्म सच्चा हो कृपा प्रभु की मिले, उसकी कृपा से किस्मत सवर जाएगी, उसकी कृपा से किस्मत सवर जाएगी। शुक्रिया। और 4 लाइन अपने तेवर की रखती हूँ, अपना परिचय देती हूँ। मिली खैरात में दौलत कभी ना चाहिए मुझको, मिली खैरात में दौलत कभी ना चाहिए मुझको, मिली एहसानों की शोहरत कभी ना चाहिए मुझको। भले धनवान तुम कितने हो कितने भी बड़े राजा, भले धनवान तुम कितने हो कितने भी बड़े राजा, मगर तलवे चटी दौलत कभी ना चाहिए मुझको, मगर तलवे चटी दौलत कभी ना चाहिए मुझको। और 4 लाइन और आपके समक्ष रखती हूँ। लाइन छोटी छोटी लाइनों से आपको जोड़ती हूँ जी। मेरी अखियों के मंजर में हंसी एक ख्वाब कल्पित हो, मेरी अखियों के मंजर में हंसी एक ख्वाब कल्पित हो। धर्म का हो जुनू ऐसा उसे ही सब समर्पित हो, सनातन धर्म है मेरा मुझे गौरव की बात है, सनातन धर्म है मेरा मुझे गौरव की बात है। मेरे राघव के चरणों में मेरी हर सांस अर्पित हो, मेरे राघव के चरणों में मेरी हर सांस अर्पित हो। जैसा कि आज एक प्रचलन हमारे देश में चल रहा है, हमारे समाज में, कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, क्लास में फर्स्ट आए। तो इन सब से ऊपर जो मेरे विचार हैं मैं आपके समक्ष रखती हूँ, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा जी। स्वागत। सही है क्या गलत क्या है, परख होना जरूरी है, कहाँ क्या बात कहनी है, खबर होना जरूरी है। भूल बैठे हैं हम शिक्षा के आगे धर्म को अपने, भूल बैठे हैं हम शिक्षा के आगे धर्म को अपने, मगर है धर्म क्या सर्वोपरि होना जरूरी बहुत है, सुंदर, बहुत सुंदर, मगर है धर्म क्या सर्वोपरि होना जरूरी है। और एक छोटी सी प्रस्तुति है। एक शहीद सीमा पे शहीद हो गया है और उसकी पत्नी की जो वेदना है वो आपके समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा क्या कहती है वो, सुनिएगा। भुलाकर सारे वादों को गए क्यों छोड़ करके तुम, भुलाकर सारे वादों को गए क्यों छोड़ करके तुम, क्या मुझसे रिश्ता झूठा था गए जो तोड़ करके तुम। मैं जल्दी लौट आऊंगा किया था तुमने मुझसे, मैं जल्दी लौट आऊंगा किया था तुमने ये वादा, मगर क्यों ऐसे तिरंगे में लिपट कर आ गए हो तुम। मेरे हाथों की मेहंदी तो अभी छूट भी नहीं पाई, मेरे हाथों की मेहंदी तो अभी छूट भी नहीं पाई, थे क्या जज्बात इस दिल के तुम्हें कह भी नहीं पाई। कहा था तुमने ये मुझसे वतन से इश्क है तुमको, कहा था तुमने ये मुझसे वतन से इश्क है तुमको, मगर है मुझसे पहले ये शायद मैं ही समझ नहीं पाई। मंगल सूत्र टीका बिंदिया अब सब छूट गया मेरा, मंगल सूत्र टीका बिंदिया अब सब छूट गया मेरा, जिसमें था सिंदूर मांग का वो भी टूट गया मेरा। सजाई थी जो तुमने प्यार से, सजाई थी जो तुमने मांग उस दिन प्यार से,
क्यों ऐसे चल दिए अब तुम, छुटा सिंदूर वो मेरा। ठीक। सतमोला कवियों की चौपाल में अभी सुन रहे थे आप ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों को मेरे साथ। और सतमोला कवियों की चौपाल में ब्रेक लेने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब आपका हमारा एपिसोड चल रहा होगा तो उस समय चुनाव सर पे खड़े होंगे, और चुनाव जहां भी हों ये लोकतंत्र का महापर्व है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हों अथवा चाहे अपने देश के जितनी भी राजनेता हैं, चाहे वो उनके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सारे राजनीतिक दलों या विचार अलग हो सकते हैं वो सब, लेकिन अपने हैं। हमें अपने मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी को अपशब्द कहें, कोई बात कहें, किसी कोई नेता पसंद हो सकता है, कोई नेता पसंद नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप अपनी पसंद के अनुसार आप मतदान नहीं करेंगे तो ये लोकतंत्र के महापर्व में आपकी भागीदारी शून्य रहेगी। लेकिन मतदान के में अपनी भागीदारी आप अपनी करना चाहते हैं तो करें। लेकिन एक मैं सुझाव जरूर देना चाहूँगा कि आपने मतदान नहीं किया ये भी एक चीज़ है, और आपने मतदान में नोटों का प्रयोग किया वो भी एक चीज़ है। दोनों, आपने मतदान नहीं किया वो भी गलत, और आपने नोटा का प्रयोग किया वो भी गलत है। आपको सकारात्मक कोई, जिसको भी आप श्रेष्ठ समझते हैं उसको आप वोट दीजिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी अपील है, हमारे चुनाव आयोग की भी अपील है, ईवीएम पे विश्वास रखें और बटन जरूर दबाएं, दबा के आएँ, किसी भी पार्टी को दबा के आएँ। वैसे तो आप जानते ही हैं राष्ट्र सर्वोपरि है, आने वाले महापर्व पर हम मतदान जरूर करें। और सतमोला कवि चौपाल में ब्रेक के बाद मेरे साथ ही जुड़ेंगे, मेरे साथी प्रशांत अवस्थी के साथ, प्रबल प्रताप सिंह राणा जी के साथ। मिलते हैं एक छोटे कमर्शियल ब्रेक के बाद। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का पचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या सतमोला। कमर्शियल ब्रेक के बाद में एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने मनपसंद प्रोग्राम सतमोला कवियों की चौपाल में। साथियों, अभी हमने देश के उन चुनिंदा साहित्यकारों को सुना जो अपनी रचनाओं से आज देश में ही नहीं देश के बाहर भी एक अपनी अलग विशेष पहचान बनाए हुए हैं। लेकिन अभी एक ऐसे नवांकुर चेहरों से मिलने का अवसर आ चुका है जो शायद अपनी समझ में तो नवांकुर होंगे, लेकिन जब उनका साहित्य आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यह भी पूर्ण परिपक्व साहित्यकार हैं। ऐसे साहित्यकारों में सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ ऋचा गौड़, आज भारत की स्तुति करने के लिए आ रही है। मैं आमंत्रित करता हूँ आप सबकी जोरदार तालियों से। धन्यवाद। सभी विद्वज्जनों को मेरा नमस्कार जी। साधना टीवी का शुक्रिया मुझे काव्य पाठ का अवसर देने के लिए। मैं अपनी एक कविता देशभक्ति के नाम समर्पित करती हूँ। उसका नाम है शहीद की कहानी। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। एक ज़माना था जब आज़ादी ही त्यौहार था, आज़ादी ही रिवाज था। ना कोई आम था ना कोई खास था, देश का सुनहरा वो इतिहास था। चारों तरफ हिंसा और दरिंदगी थी जी। देश के वीरों के खून से कितनी ही चादरें सनी थी। बदन पे जख्म और चढ़ी जंजीरें थी। इंसान की जान बहुत मामूली थी। मौत के फंदों में फंसी कितनी ही गर्दनें थी। चारों तरफ नरसंहार और फैली सनसनी थी। ऐसे ही एक वीर की ये कहानी है जो जितनी पुरानी उतनी ही सुहानी है। उम्र 18 पर सीना फौलादी था वो शख्स
जख्मों को हंस के सहने का आदी था। देश को स्वतंत्र कराने की उसने ठानी थी। मिली जो खुली हवा में सांसें, ये उसकी ही मेहरबानी थी। नाम उसका खुदीराम बोस था जी। अंग अंग में भरा उसके बहुत जोश था। खिलौने थे उसके चाकू छुरी और कटारी, सियार गीदड़ नहीं शेर की थी उसकी सवारी। जी। ये कायर ये बुज़दिल उसका बाल भी बांका ना कर पाएंगे। मिलाएंगे कर नजरें तो जलेंगे, झुलसेंगे, राख हो जाएंगे। वाह, धन्यवाद। इतनी दौलत देख के इनकी आंखें चौंधियाई थी। धर्म लिंगों में लोगों को बांटने में भी न शर्म इन्हें आई थी। जी। पिया हमारा खून उन वहशी दरिंदों ने, नोचा बेदर्दी से, किए जिस्म के कई टुकड़े, फूट डाला और राजनीति के तवे पे रोटियां सेकी। लालची और गद्दारों ने चंद पैसों के लिए इन्हें अपनी धरती बेची। आज हवा में है खुशबू मिट्टी की और रंग फैला बसंती है। बांध के कफन निकली दीवानों की कश्ती है। उतरे हैं मैदान में तो कुछ करके ही जाएंगे। जी। मरेंगे मारेंगे या दुश्मनों को धूल चटाएंगे। नहीं देखी होगी पहले कभी ऐसी क्रांति, उसकी भक्ति और शक्ति सब थी सिर्फ मिट्टी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक हाथ में थी गीता तो एक में फांसी का फंदा था। हंसते हंसते ली विदा, महान वो बंदा था। वतन का खाया है नमक तो वतन परस्ती करो। जी। वतन का खाया है नमक तो वतन परस्ती करो। जब तक रहो जिंदा तब तक ना डरो किसी से। हंसते मरो। धू धू कर अंतर मन की ज्वाला का हाहाकार हुआ। हाथ बांध कर बैठने वालों पर थू थू कर धिक्कार हुआ। ऐसा मंजर देख के क्या वीर कभी रुक पाएंगे? हाथ भारत माता की जय का हुंकार भर आगे बढ़ते जाएंगे। धन्य हुआ जीवन मेरा, सब जश्न मनाओ। जी। आओ माताओं बहनों आओ, गीत मंगल का गाओ। बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार। मेरी मृत्यु पर न विषाद मनाओ, शोषित और पराधीन देश की चेतना जगाओ। उन क्रांतिकारी देशभक्तों के हम पे कई ऋण है। भारत माता को बंदी करने का तोड़ा दुस्वप्न है। मरकर भी खौफ पैदा करेंगे इतना कि देश पर बुरी नजर डालने वाले घबराएंगे। भारत माता पर जान न्यौछावर करने वाले एक नहीं हजारों बोस पैदा हो जाएंगे। बहुत ही शानदार कविता आपने चुनी। मैं समझता हूं कि यथा नाम तथा गुणा स्वरूप आपकी कविता रही। भारतीय संस्कृति में ऋचाओं का विशेष महत्व है और उन्हीं ऋचाओं का जब नाम आपको ऋचा मिला तो आपने माँ भारती के बेटों का गान करने में कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने एक पुस्तक भी लिखी है साथियों, में दिखाना चाहता हूं। ये पुस्तक का नाम है इवानियन, और इवानियन यानी कि 3 आंखों वाला। तो वो तीसरी आंख वही देख पाता है जिसको सही मामले में ज्ञान होता है, जो सही समझ रख पाता है। बहुत ही धन्यवाद की पात्र है हमारी बहन ऋचा जी। आइए चलते हैं अगले कवि की ओर। अब मैं भारतीय चुनाव का जो लोकतंत्र का पर्व नज़दीक है, भारतीय लोकतंत्र का जो महापर्व आपके बीच में आने वाला है, एक बात को ध्यान रखिएगा। आपका एक मत बहुमत बन जाता है, और ध्यान रख लीजिएगा कि नारी, देश की नारी का अपमान, एक छोटी सी घटना घटी थी, छोटी सी नहीं घटना घटी थी, वो भी फेक वीडियो था। जब जैसे ना कि एक
कोई फिल्मी कोई बाहर का एक आदमी आया था, उसने एक चुम्बन लिया था शिल्पा शेट्टी का, वो बार बार दिखा करके शिल्पा शेट्टी का चुम्बन लिया, जो मतलब कितना पूरा हफ्ता वो चला था। एक मणिपुर की एक घटना, मुझे बाद में पता चला कि उसके कारण कुछ और थे, जो भी था वो बहुत जघन्य अपराध था, उसके लिए समूचा विपक्ष एक हो गया था, और वो करीब 2 महीने पुराना वीडियो था, और एक तरफ संदेश खाली है। संदेश खाली में मैं कैमरे के सामने बात वो नहीं बता सकता, चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन संकेत ये है कि बिल्कुल जिस प्रकार से जो ममता बनर्जी हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने संदेश खाली को सोनागाछी बना दिया था। मैं इन 2 शब्दों तक में रहना चाहूँगा, और देश की जनता और ख़ासकर बंगाल की जनता, और जहाँ सरकार राष्ट्रवादियों की नहीं है, वो वहाँ पर दोबारा संदेश खाली ना पनप जाने, उसको इंगित करते हुए चोटिल कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, आपका एक एक मत बहुमत बनता है। ये कविता आपको झकझोरने के लिए मैं प्रस्तुत कराने जा रहा हूँ। मीरा चौधरी मथुरा से, मीरा चौधरी। सबसे पहले साधना टीवी का मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस अवसर के लिए मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपने रेखांकित विचारों को प्रस्तुत कर सकूं, और समस्त दर्शकों को मेरा करबद्ध प्रणाम। अब जो मेरी कविता है वो सिर्फ कविता एक रेखांकित भाव ही नहीं है, उसमें मैंने अपने मन के कष्ट को लिखा है। और ये जब संदेश खली की घटना, जैसे भाई साहब ने बताया कि ममता बनर्जी ने शाहजहां आलम जो व्यक्ति था संदेश खली में, मतलब प्रतिदिन शोषण होता था, ये नहीं कि वहाँ एक महिला का शोषण हुआ था। तो उसमें मैंने लिखा है कि महिलाओं को हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, हमें सिर्फ सरकार और इन पर भरोसा नहीं रखना है। जैसे तो उसमें मैंने कविता में प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। उठो यज्ञ सैनी लाज बचा लो खुद ही, उठो यज्ञ सैनी लाज बचा लो खुद ही, अब कृष्ण नहीं आने वाले। उठो यज्ञ सैनी लाज बचा लो खुद ही, अब कृष्ण नहीं आने वाले। नपुंसक हुई आर्यों की संतति, अब शेष नहीं पौरुष लाज बचाने वाले। नपुंसक हुई आर्यों की संतति, अब शेष नहीं पौरुष लाज बचाने वाले। करें जो सपनों को तार तार, इशारा है संदेश खली की तरफ, करें जो सपनों को तार तार, तू उन पर बन रणचंडी की हुंकार। करें जो सपनों को तार तार, उन पर तू बन रणचंडी की हुंकार। हर दुशासन की गर्दन पर गूंजे तलवारों के अब प्रहार। हर दुशासन की गर्दन पर गूंजे अब तलवारों के प्रहार। जब बस एक अंधा राजा था, जब बस एक अंधा राजा था, अब यहाँ सब गूंगे बह रहे हैं। जब बस एक अंधा राजा था, अब यहाँ सब गूंगे बह रहे हैं। ना छट पाए तिमिर लगते ऐसे पहरे हैं, ना छट पाए तिमिर लगते ऐसे पहरे हैं। लज्जाहीनों को कुछ नहीं अब अश तुम्हारे समझाने वाले। उठो यज्ञ सैनी लाज बचा लो खुद ही। बहुत अच्छा, बहुत। अब आगे लिखा है कि अरदास मत करो, प्रतीक्षा मत रखो, किसी से अपेक्षा मत रखो, हमें खुद ही शस्त्र उठाना होगा ना। वाकई में संदेश खाली में दुर्गा चंडी बनी वहां की महिलाएं, तो ये भी उठा है। जरूरी नहीं है बीजेपी वाले नहीं उठा रहे, ये वैसा चंडी बनी है वहां की महिलाओं को बनना पड़ा, तब जाके 55 दिन लग गए उस न्याय को दिलाने में, उसको उसके लिए सजा बोलने में, फिर भी सरकार संरक्षण करने लग गई। कष्ट का विषय ये है। ना अरदास करो दुशासन दरबारों से, ना अरदास करो दुशासन दरबारों से। कैसी प्रतीक्षा और समीक्षा इन झूठे अखबारों से, कैसी प्रतीक्षा और समीक्षा इन झूठे अखबारों से। पीर में धीर अब खुद धरना होगा, पीर में धीर अब खुद धरना होगा। स्वाभिमान के रण में खुद ही लड़ना, स्वाभिमान के रण में खुद ही लड़ना होगा। सीता को अब तिनका नहीं, इंगित कर रही हूं, सीता को अब तिनका नहीं
तलवार से बचना होगा, क्योंकि अब धीर धराने हनुमंत नहीं आने वाले। उठो यज्ञ सैनी लाज बचा लो खुद ही, अब कृष्ण नहीं आने वाले। उठो यज्ञ सैनी लाज बचा लो खुद ही, अब कृष्ण नहीं आने वाले। नपुंसक हुई आर्यों की संतति, अब शेष नहीं पौरुष लाज बचाने वाले। अंतिम वंद में कविता का प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा कि देवी अष्टभुजा रूप क्यों दिया गया है और हम क्यों इतने बेबस और लाचार हैं, कैसे हमारा शोषण हो सकता है, हम देवी स्वरूपा हैं। तो कहीं ना कहीं भूल हमारी है, हमें अपने को पहचानना होगा और अंतस में झांकना होगा। कुदृष्टि को कर अब तार तार, कुदृष्टि को कर अब तार तार, चूड़ियों के बीच खनके तलवारों के प्रहार। कुदृष्टि को कर अब तार तार, चूड़ियों के बीच खनके तलवारों के प्रहार। दुर्गा काली आदि शक्ति का तू रूप धार, दुर्गा काली आदि शक्ति का तू रूप धार। राम कृष्ण को तूने ही तो दिया अवतार, राम कृष्ण को तूने ही तो दिया अवतार। फिर भी तू क्यों बेबस और लाचार, फिर भी तू क्यों बेबस और लाचार। अंतस में झांक, अंतस में झांक, खुद की क्षति शक्ति को पहचान, खुद की क्षति शक्ति को पहचान। तुझे हर बार महादेव नहीं समझाने वाले। उठो यज्ञ सैनी लाज बचा लो खुद ही, अब कृष्ण नहीं आने वाले। नपुंसक हुई आर्यों की संतति, अब शेष नहीं पौरुष लाज बचाने वाले। अब शेष नहीं पौरुष लाज बचाने वाले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ये आह्वान जो मीरा ने किया है, ये मीरा ने आपके मस्तिष्क में एक चीरा लगाया है, और ये खासकर बंगाल के और जहां पर राष्ट्रवादियों की सरकार नहीं है, ये दिमाग में उनका चीरा लग जाना चाहिए। तो साथियों, अभी समय हो चुका है कुछ हास्य के हंसगुल्ले सुनने का, और हमारे बीच में एक ऐसा हास्य लेकर के जो ये कहते हैं कि अगर हमारी कविता में आप जरा धीरे से हंसिएगा, कहीं आपकी हंसी ना छूट जाए। तो ऐसे ही एक कवि जिनका नाम है अवधेश कनौजिया जी, और पेशे से व्यापारी हैं, तो आइए सुनते हैं कि वो हास्य के व्यापार में कितना सफल हो पाते हैं। आइए आपकी जोरदार तालियों से उन्हें आमंत्रित करते हैं। बहुत धन्यवाद जी। अधिक सीधा मैं अपनी रचना पे आता हूँ जी, स्वागत है। हृदय की बात सुन लो, मैं सभी को एक बताता हूँ। हृदय की बात सुन लो, मैं सभी को एक बताता हूँ। किया वादा किसी से जो उसे अब तक निभाता हूँ। मुझे डॉक्टर ने बोला तुम कभी बाहर नहीं खाना, मुझे डॉक्टर ने बोला तुम कभी बाहर नहीं खाना। तभी से पैक करवा कर मैं अपने घर पे खाता। बहुत सुंदर हो। हमेशा डांट गुस्सा सब मुझे ही झेलना पड़ता, हमेशा डांट गुस्सा सब मुझे ही झेलना पड़ता जी। मगर पत्नी का कहना है उसे दिन भर सताता हूँ। कभी हो लाल गुस्से से मेरी पत्नी अगर मुझ पर, कभी हो लाल गुस्से से मेरी पत्नी अगर मुझ पर, कहीं बेलन कहीं चिमटा तुरंत तब मैं छिपाता हूँ। और एक ये कवित्री है जी, अब अपने शब्दों में अपने पति की पोल कैसे खोलती है, प्रस्तुत है। छिपाती हूँ उम्र बस मैं बहुत कुछ तुम छिपाते हो, छिपाती हूँ उम्र बस मैं बहुत कुछ तुम छिपाते हो। सही वेतन भी मुझको तुम कहाँ अपना बताते हो। पुरुष के नाम रखते लड़कियों के तुम सभी नंबर, पुरुष के नाम रखते लड़कियों के तुम सभी नंबर। मेरे बस फोन छूने भर से तुम तो कांप जाते हो। तुम्हारी तोंद का प्रेशर बटन जब शर्ट के तोड़े, तुम्हारी तोंद का प्रेशर बटन जब शर्ट के तोड़े। बहाना गैस का साजन गजब ही तुम बनाते हो। बहुत सुंदर। बहाना गैस का साजन गजब ही तुम बनाते हो। बता दूंगी सभी को मैं तुम्हारे सिर के बारे में, बता दूंगी सभी को मैं तुम्हारे सिर के बारे में। कहीं ना छिपाने चांद को अपने रोज तुम विग लगाते हो। देखकर जो पड़ोसन को बहुत तुम मुस्कुराते हो, देखकर जो पड़ोसन को बहुत तुम मुस्कुराते हो। कहीं ना जान जाए तुम दांत नकली लगाते हो। फटे मोजे से जैसे झांकता कोई अंगूठा है, फटे मोजे से जैसे झांकता कोई अंगूठा है।
खिड़कियां खोल वैसे ही ये मुखड़ा तुम दिखाते हो। वाह, बहुत सुंदर। नहीं है सामने मेरे तुम्हारे हैसियत कुछ भी, नहीं है सामने मेरे तुम्हारी हैसियत कुछ भी, मगर सारे जहां में शेर खुद को तुम बताते हो। और एक पत्नी अपनी व्यथा बताती है जो उससे पहले एक चूक हुई। मुझे भी थी कभी आशा प्यार मुझको सही मिलता जी। कमल सा फूल प्रेम सा फूल जीवन में सहजता से कहीं खिलता, कमल सा फूल जीवन में सहजता से कहीं खिलता, समोसा जो न खाती व्रत के दिन चोरी छिपे में तो, समोसा जो न खाती व्रत के दिन चोरी छिपे में तो, पति के रूप में तुम सा मुझे प्राणी नहीं मिलता, पति के रूप में तुम सा मुझे प्राणी नहीं मिलता। और समय है लास्ट कर दो। और एक छोटा सा आपको हास्य की सुनाता हूँ, थोड़े समय का। बहुत डर के रहते हैं तेरे संग हम, मार डांट सब से है, मार डांट सब से है, लेते हैं हम। बहुत डर के रहते हैं तेरे संग हम, जब भी हुआ है हमला तुम्हारा, बन भीगी बिल्ली मैं ही हूँ हारा, तेरे आगे पानी, तेरे आगे पानी भरते हैं हम, बहुत डर के रहते हैं तेरे संग हम। कभी थे विजेता अब हैं पराजित, विजय पाने को हैं अब भी लालायित, शेर कभी बनते थे, शेर कभी बनते थे, शेरू हुए हम, बहुत डर के रहते हैं तेरे संग हम। बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने पत्नी पीड़ित पति का बखान किया। मैं समझता हूँ कि भारतीय संस्कृति में तो ऐसा कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति में 7 जन्मों का बंधन माना गया है। हाँ, जो लोग अमेरिका से इंस्पायर्ड हो जाते हैं उनके परिवारों में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, और अवधेश भैया बड़ी मुस्तैदी से अपनी पीड़ाओं को यहाँ पर कह पाए, और एक कविता लगता है कि पत्नी जी के भय से भी ये लिख पाए, तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। आइए चलते हैं अगले कवित्री की ओर। और अब इसी क्रम में हम प्रस्तुत करते हैं कवित्री लक्ष्मी अग्रवाल को। लक्ष्मी अग्रवाल गाज़ियाबाद से हैं और कवित्री के अलावा एक अच्छी लेखिका हैं और ये पत्रकार भी हैं। साहित्य रचना के साथ साथ ये साहित्य के संवर्धन के लिए भी अपनी कुछ संस्थाओं के द्वारा कार्य करती हैं और समाज सेवा में भी आप बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं, सामाजिक समस्याओं के ऊपर लिखती हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज किसी सामाजिक समस्या को आज फिर उठाएंगी और अपनी एक अच्छी सी रचना प्रस्तुत करेंगी। स्वागत है लक्ष्मी अग्रवाल जी। सभी को मेरा नमस्कार, साथ ही साथ सतमोला कवियों की चौपाल को हार्दिक धन्यवाद मुझे ये मंच प्रदान करने के लिए। स्वागत है आपका। आज जो मैं अपनी कविता सुनाने जा रही हूँ वो भी आजकल की एक सामाजिक समस्या है, बड़े बूढ़ों का अकेलापन। इसी पे मेरी कविता है, गुजर गए बाबूजी। वाह, स्वागत है आपका। जीवित तो है पर लगता है जैसे कि गुजर गए बाबूजी, सुनहरे दिनों की याद को कब का बिसर गए बाबूजी। जीवित तो है पर लगता है जैसे कि गुजर गए बाबूजी। वाह वाह। याद नहीं आता कब किसने बैठकर हाल उनका पूछा, याद नहीं आता कब किसने बैठकर हाल उनका पूछा। वट वृक्ष जो कभी शीतल छाया निस्वार्थ सबको देते थे, देख संतान का प्रसन्न मुख खुशी से न जो अघाते थे। अपनों की उपेक्षा से टूटकर बिखर गए हैं बाबूजी। क्या दर्द है। जीवित तो है पर लगता है जैसे कि गुजर गए बाबूजी। अम्मा का भी ना अब है सहारा, अम्मा का भी ना अब है सहारा। सुत भी भया निष्ठुर पथ हारा, बिटिया का पथ भी है निहारा।
पर सब तो देख रहे रहा आज कि कब हो जाए जल्दी से बंटवारा। बंटवारे की पीड़ा ने बाबूजी का दर्द कितना बढ़ाया है। हाय, यह कैसा संतान धर्म आज अपने ही पुत्र ने निभाया है। क्या विडंबना है जीवन की। बगिया के पुष्प सा जिसे आजीवन प्रेम से सिंचित किया, उसी निर्मोही ने देखो सब कुछ से कैसे वंचित किया। जीवित तो है पर लगता है जैसे कि गुजर गए बाबूजी। वाह वाह। अकेलेपन से बाबूजी आज भी कितना कतराते हैं। अकेलेपन से बाबूजी आज भी कितना कतराते हैं। भुलाने को अम्मा की यादें टीवी से मन बहलाते हैं। दृष्टि धूमिल हो, ऐनक चढ़ी आंखों पर दृष्टि धूमिल हो गई, पर अम्मा की मुस्काती छवि बिन ऐनक के आज भी साफ छलकती है। मन छूने वाली बात कही। बेचैन है आज उनकी यादों में, खोए हैं अम्मा से किए वादों में, पर आहत है आज अपनों के ही इरादों से। झंझावट सा मन में रोज उठता है। इस अकेलेपन में मन कितना तड़पता है। देख चलचित्र या गीतों को अपना खालीपन मिटाते हैं, पर बहलता कहाँ मन इनसे। इनके सहारे वह अपनी पीड़ा छुपाते हैं। जीवित तो है पर लगता है जैसे कि गुजर गए बाबूजी। सुनहरे दिनों की याद को कब का बिसर गए बाबूजी। अब चंद पंक्तियाँ माँ के नाम। स्वागत। खूबसूरती एक मुस्कुराहट है, और इस मुस्कुराहट में अपनी हंसी से चांदनी बिखेरती हो तुम। खूबसूरती एक सपना है, और उन सपनों में अपनी उम्मीदों के रंग भर जाती हो तुम। वाह वाह। खूबसूरती एक जगमगाहट है, और उस जगमगाहट में अपनी बातों से रोशनी भर जाती हो तुम। खूबसूरती एक प्यारी अदा है, और उस अदा को अपने प्यार के एहसास से भर जाती हो तुम। खूबसूरती का नाम माँ है। वाह, बिल्कुल सच है। खूबसूरती का नाम माँ है, और उस माँ को अपनी ममता से और भी प्यारी बना जाती हो तुम। खूबसूरती के सभी नामों को खूबसूरत बनाती हो तुम। इसीलिए कहती हूँ मेरी नज़र में खूबसूरत हो तुम। धन्यवाद। ये थी लक्ष्मी अग्रवाल, जिन्होंने अपनी कविता पाठ से स्तब्ध कर दिया इतनी बड़ी समस्या समाज की, जो कि आज विकराल रूप ले चुकी है। उसको बहुत ही संयमित शब्दों में आपने प्रस्तुत किया, और पिता के साथ साथ माँ के बारे में बहुत अच्छी रचना प्रस्तुत की। आप सुने इनको, और अच्छा लगे तो प्रतिक्रिया अवश्य दें। तो ऐसे हास्य भरे माहौल से हमको कविता सुनाने के लिए हमारे बीच में आ रही हैं गाजियाबाद से नीलम गुप्ता जी। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। तन के तार छुए कईयों ने, मन के तार अलंकृत कर दो, रंग दो मुझको प्रेम के रंग में, तब मानूं कि होली है। वाह। लाल पीले नीले बैगनी, अरे लाल पीले नीले बैगनी क्यों इन रंगों से रंगते। लाल पीले नीले बैगनी क्यों इन रंगों से रंगते, रंगना है तो इश्क में रंग दो, तब जानूं कि होली है। अरे कोरी सी चूनर है मेरी, देखिए जरा, कोरी सी चूनर है मेरी, प्रेम सुधा इसे में भर दो, रंगना है तो प्रेम में रंग दो, तब जानूं कि होली है, तब जानूं कि होली है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए अब देखिए जरा, होली का माहौल है, और हम देखिए जरा कि हम नारियां दिन भर में कितने रंग बदलती हैं। हम नारियां दिन भर में कितने रंग बदलती हैं। अरे भाई, हम नारियां दिन भर में कितने रंग बदलती हैं। सुबह बच्चों को जगाती तो आसमानी सी लगती हैं, और पति के आगोश में गुलाबी हो जाती हैं। पूजा की थाली लिए तो पीली सी नजर आती हैं। अरे पड़ोसिन से लड़ती तो ये लाल हो जाती हैं। अरे पड़ोसिन से लड़ती तो ये लाल हो जाती हैं, मायके को कोसा तो ये काली बन जाती हैं। अरे खूबसूरत कह दो, अरे खूबसूरत कह दो तो ये सुनहरी हो जाती हैं। अरे मोटा बोल के देखो जरा, नीली पीली हो जाती हैं। अरे खाने की तारीफ कर दो तो इंद्रधनुष सी खिल जाएंगी। अरे खाने की तारीफ कर दो तो इंद्रधनुष सी खिल जाएंगी। छेड़ के देखो जरा तो छठी का दूध याद दिलाएंगी। अरे हम आज के जमाने की हैं नारियां, अरे हम आज के जमाने की हैं नारियां, कमजोर ना कहना वरना पूरा मुंह सुझाएंगी।
चलिए, थैंक यू सर। बहुत सुंदर। अब हमारे पुरुष भाई भी बैठे हुए हैं, उनके लिए भी चंद पंक्तियां हो जाएं। बिल्कुल, स्वागत है। हम नारियों को खुश करना कितना मुश्किल है। अरे भाई, हम नारियों को खुश करना कितना मुश्किल है, और ये पुरुष बेचारे हमें देख देख कर खुश हो जाते हैं। हमें साड़ी पसंद कराना ना को चने चबाना, हमें साड़ी पसंद कराना ना को चने चबाना, और हम मुस्कुरा कर देख लें जरा तो ये पूरी की पूरी दुकान ले जाते हैं। हम किसी की शादी में जाएं, अरे हम किसी की शादी में जाएं तो 10 दिन तैयारियों में लगाते। हम किसी की शादी में जाएं तो 10 दिन तैयारियों में लगाते, और ये बेचारे एक कोट पैंट से 4 शादियां निपटा आते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। हमारी लाल लिपस्टिक के भी 10 सेट्स होंगे। अरे हमारी लाल लिपस्टिक की भी 10 सेट्स होंगे, और ये बेचारे शैम्पू और कंडीशनर में फर्क नहीं कर पाते। हमारे कंधे से कोई टकराए, अरे हमारे कंधे से कोई टकराए तो 10 गालियां हम सुना देते। अरे इनके कंधे पर लटक के देखो जरा, अपना स्टेशन तक भूल जाते। हमारे सपनों में बड़े बड़े स्टार आएंगे, आमिर, सलमान, हमारे सपनों में बड़े बड़े स्टार आएंगे, वो ये बेचारे अपने पड़ोसन से ही खुश हो जाते हैं। फेसबुक, इंस्टा हम सारा दिन चलाते, देखिए जरा, फेसबुक, इंस्टा हम सारा दिन चलाते, तो ये बेचारे मैसेंजर पे नंबर मांगते ही रह जाते हैं। कोई भी भाव इनको दे या ना दे, अरे कोई भी भाव इनको दे या ना दे, कसम से ये कभी भी मुंह नहीं फुलाते। अरे कौन कहता हम नारियां बेचारी हैं, हमें तो ये पुरुष बेचारे ही लाचार और बेचारे नजर आते, हमें तो ये पुरुष बेचारे ही लाचार और बेचारे नजर आते। बहुत सुंदर आपने जिन आसान शब्दों में नारियों का महिमा मंडन किया है, पुरुषों के क्रंदन सुनाया है, मैं समझता हूँ कि इस तरीके की कविताएं सुन करके संपूर्ण नारी जगत तो नहीं, लेकिन हाँ, पुरुष जरूर आपको साधुवाद दे रहे होंगे कि कोई तो ऐसी महिला निकली जिसने अपनी ही खूबियों का बखान किया और बताया कि हम कितने सस्ते हैं और पुरुष कितने महंगे हैं, जो शायद दिन भर के आपके एक खर्चे में वो महीने भर अपना खर्चा चलाने के प्रयास करते हैं। और आप ऐसे ही कविताएं सुनाते रहेंगे, हम आपसे ये आस करते हैं। और आपकी कविताओं पर कोई बहुत झूम रहा था तो क्यों ना हम उन्हीं को बुला लें और उनके घर में शिकायत भी पहुंचानी कि ये देखिए यहाँ झूम रहे थे, तो शायद आप ऐसे खर्चे करवाती हैं। मैं बुलाना चाहता हूँ एक ऐसे शख्सियत को जो सामाजिक मुद्दों पर एक विशेष काव्य क्षमता रखते हैं। मैं बुलाना चाहता हूँ कानपुर से पधारे हुए बड़े भाई सुरेश सचान पटेल जी को, आप सबकी जोरदार तालियों से। नमस्कार सर जी। मैं आजकल की मानवता के ऊपर एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी, स्वागत है। जो जैसा कि आप देख रहे हैं, कहीं आंदोलन के नाम पर गाड़ियाँ फूंक दी जाती हैं। हाँ हाँ। कहीं आंदोलन के नाम पर किसी की बिल्डिंगों में आग लगा दी जाती है, सड़कें खोद दी जाती हैं, गरीबों के घर गिरा दिए जाते हैं। जी। ये बहुत सारी तरह के जो है अपने समाज में अमानवीय कृत्य होते हैं। मैं उन्हीं सारे कृत्यों को एक समेट करके एक गीत का रूप दिया है, उम्मीद है पसंद आएगा। जी, सुनिए मेरा गीत आजकल की मानवता। मानव ने कर दिया मानवता को खंड खंड, मानव ने कर दिया मानवता को खंड खंड, और तोड़ते हैं आपस में अपनी ही मेरुदंड। क्योंकि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आप किसी गाड़ी जला देते हैं या बिल्डिंग फूंक देते हैं या ट्रेन जला देते हैं, तो यही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है देश का, यही हमारा देश का रीढ़ है, मेरुदंड है। जब इसे आप तोड़ देते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा धराशायी हो जाता है। उसी के ऊपर है ये। लगाते हैं आग क्यों दूसरों के प्रसाद में, लगाते हैं आग क्यों दूसरों के प्रसाद में, जलते हैं वाहन क्यों भीड़ के प्रमाद में। बर्बादी का यह रास्ता कौन है सुझा रहा, बर्बादी का यह रास्ता कौन है सुझा रहा, लगी है जो आग उसे क्यों नहीं बुझा रहा। बहुत सुंदर, बहुत बर्बादियों के रास्ते क्यों बन रहे खंड, बर्बादियों के रास्ते क्यों बन रहे खंड, मानव ने कर दिया मानवता को खंड खंड, तोड़ते हैं आपस में अपनी ही मेरुदंड। गरीब की झोपड़ी आज भी उजड़ रही, गरीब की झोपड़ी आज भी उजड़ रही, गरीब की झोपड़ी आज भी उजड़ रही, मजबूरियों की राह में औलाद भी है बिक रही। गाय बगाए ऐसी भी खबरें आती हैं, कभी मैंने पढ़ी हैं
कि माँ बाप मजबूर होकर के अपनी औलाद को दे देते हैं इतनी गरीबी से तंग आकर के। तब मैंने ये लाइन लिखी है कि मजबूरियों के राह में औलाद भी है बिक रही, बेखौफ होकर आज वो लूटते हैं आबरू। संदेश खाली। बेखौफ होकर आज वो लूटते हैं आबरू, क्यों नहीं गरीब का आज कोई खबरू। मानव आज हो गया है क्यों नीच और दंड, मानव आज हो गया है क्यों नीच और उदंड। मानव ने कर दिया मानवता को खंड खंड, और तोड़ते हैं आपस में अपनी ही मेरुदंड। भ्रष्टता में लिप्त आज देखिए इंसान है, भ्रष्टता में लिप्त आज देखिए इंसान है, उन्हीं को हम कह रहे देखिए महान है। सत्य और ईमान की होलिका है जल गई, सत्य और ईमान की होलिका है जल गई। धर्म कर्म मान की अर्थियां है उठ गई। आचार विचार शिष्टाचार, आचार विचार शिष्टाचार हो गया है बिखंड। मानव ने कर दिया मानवता को खंड खंड, तोड़ते हैं आपस में अपनी ही मेरुदंड। अब इसका अगला बंद देखिए। क्रोध के अंगार तो सब जगह है जल रहे, क्रोध के अंगार तो सब जगह है जल रहे। आजकल सहन शक्ति नहीं है, किसी के थोड़ा सा हो जाए आग बबूला हो जाता है लोग। इसीलिए लिखा है हमने कि क्रोध के अंगार तो सब जगह है जल रहे, मान पान सम्मान के रिश्ते दरक रहे। ज्वालाएं नफरतों की ज्वालाएं नफरतों की सब जगह से उठ रही, सीमाएं मर्यादाओं की सब जगह सिमट रही। जो नफरतें फैला रहे, जो नफरतें फैला रहे नहीं है उनको कोई दंड। मानव ने कर दिया मानवता को खंड खंड, और तोड़ते हैं आपस में अपनी ही मेरुदंड। बहुत शानदार। हर जगह मानव आज कर रहा है चोरियां, हर जगह मानव आज कर रहा है चोरियां, लूट के गरीब को भर रहा तिजोरियां। मानव से मानव के बीच बढ़ गई हैं दूरियां, फैला रहा है हिंसा हाथों में लेकर छुरियां। जंत्र मंत्र तंत्र से फैला रहा है पाखंड, मानव ने कर दिया मानवता को खंड खंड, तोड़ते हैं आपस में अपनी ही मेरुदंड। बहुत ही शानदार आपने, जय हिंद जय भारत। बहुत शानदार आपने कविता पढ़ी, और आपने जो बात कही कि मानव अपनी मेरुदंड स्वयं तोड़ रहा है, मैं समझता हूँ कि शायद आपने कोई भी ऐसा विधान नहीं छोड़ा जिस विधान पर लोगों ने बुराइयाँ की हों। लेकिन ये बुराइयाँ तब बहुत बेमानी सी लगने लगती हैं लोगों को, ये अच्छाइयाँ लगने लगती हैं जब ईमानदारी का चोला पहनने वाले लोग स्वयं तो चमड़ों से बने होते हैं और कहीं खास नहीं बस पन्नों में बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। संजय कुमार गिरी जी जो कि गज़लकार हैं, पत्रकार हैं और चित्रकार हैं। आप बहुत अच्छी गज़ल लिखते हैं, चूँकि गज़लकार मैंने बोला है तो, और मुक्तक अच्छे लिखते हैं। प्रस्तुतिकरण आपका बहुत सधा हुआ और अच्छा है। एक वरिष्ठ साहित्यकार को आप सुनें और जांचें। स्वागत है संजय कुमार गिरी जी। आप सभी को नमस्कार। प्रस्तुत है एक मतलब और एक शेर कहता हूँ कि स्वागत। सर हमेशा भारती के दर झुकाना चाहिए, सर हमेशा भारती के दर झुकाना चाहिए, और खून से करके तिलक मस्तक सजाना चाहिए, और वंदना माँ की करें सब हाथ अपने जोड़कर। वंदना वंदना माँ की करें सब हाथ अपने जोड़कर। हर वचन श्री राम सा सबको निभाना चाहिए, हर वचन श्री राम सा सबको निभाना चाहिए। और कहता हूँ कि मुझ पर रहमत भरी नज़र रखना, मुझ पर रहमत भरी नज़र रखना, जारी गज़लों का ये सफ़र रखना। वाह वाह। और मेरी तख्लीक एक मिसाल बने जी। मेरी तख्लीक एक मिसाल बने, मेरे हाथों में वो हुनर रखना। वाह वाह। मेरे हाथों में वो हुनर रखना। और एक बतला और दो तीन शेर कहता हूँ कि लग रहे मेरे सनम जब से मुझे गुलफाम से, लग रहे मेरे सनम जब से मुझे गुलफाम से, कह रहा हूँ रोज़ गज़लें बस उन्हीं के नाम से। वाह वाह वाह। और ज़िंदगी की उलझनों में आज तक उलझा हूँ मैं, ज़िंदगी की उलझनों में आज तक उलझा हूँ मैं, वो समझते जिस्त मेरी कट रही आराम से। वाह। वो समझते जिस्त मेरी कट रही आराम से, और कीजिए मुझ पर दया
जीवन की नैया पार हो। कीजिए कीजिए मुझ पर दया, जीवन की नैया पार हो। हाथ जोड़े कर रहा बिनती यही में राम से। वाह वाह। कीजिए मुझ पर दया, जीवन की नैया पार हो। हाथ जोड़े कर रहा बिनती यही में राम से। और एक मतलब और दो शेर कहता हूँ कि जी स्वागत। हर लम्हा हर वक्त खबर में रहता हूँ। वाह। हर लम्हा हर वक्त खबर में रहता हूँ, दिल्ली से गुड़गांव सफ़र में रहता हूँ। वाह वाह। हर लम्हा हर वक्त खबर में रहता हूँ, दिल्ली से गुड़गांव सफ़र में रहता हूँ। और रखवाला जो है इस नश्वर दुनिया का, रखवाला जो है इस नश्वर दुनिया का, उसकी ही हर हाल नज़र में रहता हूँ। अरे वाह वाह वाह। उसकी ही हर हाल नज़र में रहता हूँ। आध्यात्म से जोड़ दिया, बहुत कमाल। बहुत शुक्रिया। और कहता हूँ कि सत्य है तो झूठ पर फिर वार कर, सत्य है तो झूठ पर फिर वार कर, तू कलम की तेज रफ्तार कर। सत्य है तो झूठ पर फिर वार कर, तू कलम की तेज अब रफ्तार कर। और कौन कैसे जी रहा है जिंदगी, कौन कैसे जी रहा है जिंदगी, सोचने में वक्त मत बेकार कर। वाह क्या संदेश है। कौन कैसे जी रहा है जिंदगी, सोचने में वक्त मत बेकार कर। और जिद न कर संजय की सुन ले बात अब, जिद न कर संजय की सुन ले बात अब, प्यार है तो यार फिर इकरार कर। वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक दो मतलब और शेर कहता हूँ कि स्वागत है स्वागत है। एक खत उसको लिखा क्या प्यार में, एक खत उसको लिखा क्या प्यार में, आ गई छपकर खबर अखबार में। अरे वाह वाह। एक खत उसको लिखा क्या प्यार में, आ गई छपकर खबर अखबार में। और चल पड़े जब से इश्क की गलियों में हम, चल पड़े जब इश्क की गलियों में हम, फूल की बारिश हुई बाजार में। वाह वाह वाह। और प्रेमिका ने रोते रोते ये कहा, ध्यान दीजिएगा, स्वागत। प्रेमिका ने रोते रोते ये कहा, है बहुत बंदिश यहाँ संसार में। और पिट रहे हैं रोमियो अब हर गली, पिट रहे हैं रोमियो अब हर गली, जब से आई भाजपा सरकार में। वाह 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 वाह। पिट रहे हैं रोमियो अब हर गली, जब से आई भाजपा सरकार में। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक मुकम्मल गज़ल। जी स्वागत। कितने दिनों के बाद उसकी याद आई है, कितने दिनों के बाद उसकी याद आई है, यूं ही नहीं ये दिल की कली मुस्कुराई है। वाह। और शेर है कि अपना रखूं ख्याल की दुश्मन की देखभाल, अपना रखूं ख्याल कि दुश्मन की देखभाल, अल्लाह जाने क्या मेरे दिल में समाई है। बड़ी मुश्किलात। अपना रखूं ख्याल कि दुश्मन की देखभाल, अल्लाह जाने क्या मेरे दिल में समाई है। और दिखने लगा है मेरी मोहब्बत का ये असर, दिखने लगा है मेरी मोहब्बत का अब असर, रंगत जमाले यार की दुनिया पे छाई है। वाह। और पहले तो साथ छोड़ दिया बीच भंवर में, पहले तो साथ छोड़ दिया बीच भंवर में, अब हाल ये है मुझसे नज़र तक चुराई है। अरे वाह। और बज़्मे सुखन में जिक्र कोई है तो यार का, बज़्मे सुखन में जिक्र कोई है तो यार का, जालिम अदा के साथ हया खूब पाई है। वाह। और गज़ल का मक्ता। जी। संजय बड़ी अजीब शय होती है ये शराब, संजय बड़ी अजीब शय होती है ये शराब, छोड़ूं तो ना समझ हूँ पीऊँ तो बुराई है। वाह। छोड़ूं तो ना समझ पीऊँ तो बुराई है, कितने दिनों के बाद उसकी याद आई है, यूं ही नहीं ये दिल की कली मुस्कुराई। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे संजय कुमार गिरी जी। जैसे चित्रकार हैं वैसे गज़लकार हैं, और गज़ल में भी आप जो रचना लिखते हैं उसमें पूरा चित्र प्रस्तुत कर देते हैं। निश्चित रूप से आपकी रचना पसंद आएगी आपको, प्रतिक्रिया अवश्य दें।
तो आज हमारे बीच में बहुत ही मैं हृदय से स्वागत करना चाहता हूं ऐसे अपने डॉक्टर मित्र डॉक्टर दिवेश गुलाटी जी का, जो अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं। और आज मैंने उनको विशिष्ट एक दर्शक के नाते विशिष्ट अतिथि क्रम में उनको बुलाया है, क्योंकि एक कवि दूसरे कवि की बात समझता है और वाह भी बड़ी अच्छी कर देता है, तालियां भी पीट देता है। लेकिन मैं एक आकलन करना चाहता था कि एक ऐसे क्लिष्ट क्षेत्र के और समाज के क्षेत्र के प्रतिनिधि डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, डॉक्टर दिवेश गुलाटी जी को बुलाया जाए कि आपने कविताएं सुन रहे हैं, अभी आप और सुनेंगे, तो आपको आज की इन कविताओं से, आपका जो प्रोफेशन है मेडिकल का है, लोक जन सेवा का एक उचित माध्यम है, आप अनेक ज़रूरतमंदों को जिनके पास पैसों का अभाव होता है, आप उनका इलाज ऑपरेशन फ्री करते हैं। तो मैं ऐसे अपने परम मित्र डॉक्टर दिवेश गुलाटी जी से मैं दो विषय पे मैं उनसे जानकारी और चाहूँगा। एक तो आपका आज की हमारे टीवी शो की कविताएं आपको कैसी लगी, और दूसरा आप किस प्रकार एक मानव मन को चिकित्सा क्षेत्र में टटोलते हुए अपना कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर दिवेश गुलाटी जी। नमस्कार, मैं प्रवीण जी का हृदय से आभारी हूँ कि मुझे यहाँ सम्मिलित होने का मौका दिया, और इन बड़े बड़े कवियों के बीच में बैठकर मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर है। ये मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं भी कभी कविता को एप्रिशिएट कर पाऊँगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन आज यहाँ पर आके मैं बहुत ही खुश हूँ, और मेरा दिल जो है वो आपके लिए वाहवाही से भरपूर है। धन्यवाद। डॉक्टर दिवेश जी, एक चीज़ मैं क्योंकि मतलब बड़ा क्योंकि एक तो होता है कि दो चीज़ बड़े बोलते हैं, इसको अपवाद मतलब इसको मजाक में मत लीजिएगा कि भाई अस्पताल के और कोर्ट के चक्कर कभी ना लगवाए भगवान। और अभी हुआ ऐसा, और कई बार मतलब हम तो सरस्वती पुत्र हैं पता नहीं क्या मतलब सरस्वती पुत्र है, सरस्वती पुत्र की जबान तो सफ़ेद होनी चाहिए, हमारी काली हो गई। मैं अभी आपकी जीवन संगनी एक मीटिंग मिली, मैंने कहा भाई तुमने बताया नहीं पतिदेव डॉक्टर हैं, कहते हैं हाँ वो आर्थो के। मैंने अच्छा फिर तो कभी हड्डी वड्डी टूट गई तो काम आएगा मामला। और जवान इतनी ऐसी थी, अगले दिन ही श्रीमती जी की टांग टूट गई। श्रीमती जी की टांग टूट गई। तो अब आप बताओ कि जो कवि होता है ना, मैंने आज तक प्रवीण आर्य के साथ कभी उपनाम नहीं लगाया। मैंने इसलिए नहीं लगाया प्रवीण आर्य के साथ उपनाम कि कोई कवि जैसे कि प्रवीण आर्य, पुरोधा, प्रवीण अटल, क्योंकि लगाओ ना तो वैसे जो अपने परिचित भी लोग होते हैं ना, वो उससे 4 कदम और पीछे हट जाते हैं, कहते अरे यार इसने आया ये कम से कम 2-4 सुना के जाएगा। तो आपको ऐसा तो नहीं लगा कि यार मुझे जबरदस्ती ऐसा बिठा दिया गया? बहुत आनंद है सम्मिलित होकर यहाँ पर। अच्छा, चलिए बहुत बहुत आपका आभार। सत्यमोला कवियों की चौपाल में श्रेष्ठ कवियों की रचनाएं सुन के बहुत अच्छा लगा। उनकी रचनाएं देश प्रेम की भावना हृदय पर जगा रही हैं, प्रज्वलित कर रही हैं। तो ऐसी सतमोला कवियों की चौपाल से हमारे अंदर राष्ट्र भावना प्रज्वलित हो रही है, जो देश के लिए देश के उत्थान के लिए बहुत अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा प्रवीण आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं
जिसके अंदर नए से नए कवि या जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। तो आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? सतमोला कवियों की चौपाल का जरूर अपनी राय स्क्रॉल पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर 9711182183 पर हमें ज़रूर भेजें। आपकी एक एक राय, एक एक आपका सुझाव हमारे लिए बड़ा अमूल्य हमारी निधि बन जाता है। उससे हम अपने कार्यक्रम में अनेक प्रकार के परिवर्तन भी करते हैं, सकारात्मक परिवर्तन करते हैं। दूसरी बात, आप अनेक वर्षों से हमारा कार्यक्रम निरंतर देख रहे हैं। सतमोला कवियों की चौपाल में 20 वर्ष से चल रहा ये काव्य अनुष्ठान है। सतमोला कवियों की चौपाल में कोई बैरिकेडिंग नहीं है, कोई बीच में अनेक कोई द्वार नहीं है, केवल एक ही द्वार है। केवल आप व्हाट्सएप पे आप हमें संदेश भेजें कि हम आप जुड़ना चाहते हैं। हम प्रारंभिक रूप से 5 वर्ष के लिए सदस्य बनाते हैं, 5 वर्ष के लिए सदस्य बनाते हैं। और वो बात अलग है कि अनेक हजारों लोग 5 वर्ष के बाद पुनः फिर 5 वर्ष के सदस्य बनते हैं। 5 वर्षों में आप 10 बार काव्य पाठ कर सकते हैं। हमारे टीवी शो पे 7-8 मिनट का टाइम दिया जाता है। एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, आपके 6 महीने पूरे होंगे तो आपको खुद मुझसे बात करनी होगी। आपको मुझे संदेश भेजना होगा व्हाट्सएप पर कि मुझे 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं, फिर हम आपके बुलाने की प्रक्रिया पूरी करते हैं। ये केवल मात्र टीवी शो नहीं है, ये एक कविता काव्य रूप में हम एक दूसरे से संवाद करते हैं, अपना विचारों का संप्रेषण करते हैं। साथ ही साथ आपकी कविताओं के शोधन का भी काम यहाँ पर वरिष्ठ कवियों के द्वारा किया जाता है। हम आपको चलते हुए काव्य पाठ में नहीं टोकते हैं, बाद में आपको समझाया जाता है, गूगल मीट पर समझाया जाता है कि ये चीज़ ऐसे प्रस्तुति हो सकती थी, ये शब्द ये यहाँ मात्रात्मक दोष होता है। ये एक तरह से काव्यशाला भी है, ठीक है, काव्यशाला यानी पाठशाला। आप इस हमारे साथ जुड़ते हैं क्योंकि हमने कविता सुन करके, चाहे वो रंजीत मेहता जी की कविता सुनी हो, चाहे वो दास आरोही आनंद की कविता सुनी हो, चाहे अंशु छोकर की कविता सुनी हो, आपकी इन लोगों की कविताएं सुन करके आपके अंदर भी एक कवि जन्म लेता है। हम उस कवि जो जन्म लेता है, नामांकुर जिसको बोलते हैं, उसको हम उस पर पत्थर नहीं रखते, उसको हम उभरने का अवसर देते हैं। जरूरी नहीं एकदम पानी डाल दिया जाए, खाद डाल दी जाए, उसको उचित रोशनी प्रकाश की व्यवस्था हो, थोड़ा सा जल भी मिले, वो काम मात्र सतमोला कवियों की चौपाल करती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यदि आपको हम पे विश्वास बनता है तो स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं, जो हमारे मानद निदेशक इतने हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो आपका हमारा परस्पर ये रिश्ता बना रहे सतमोला कवियों की चौपाल में। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह नए कवियों के साथ सतमोला कवियों की चौपाल में। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।